साथ जुड़ रहे हैं सीएफपी नारायण कृष्णमूर्ति। थैंक यू सो मच मिस्टर कृष्णमूर्ति, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले तो ये जो इनकम प्रोटेक्शन प्लान है, इस तरह का बीमा आप किसके लिए सही मानते हैं? किसे इस बीमा को खरीदना चाहिए, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बनाना चाहिए? क्योंकि जो समझ में आ रहा है ये है तो एक टर्म प्लान, बस फर्क ये होने वाला है कि पॉलिसी धारक जो इसे खरीदेगा जब उसकी मृत्यु होगी तो उसकी फैमिली को ये इनकम पहुंचाएगा। इसे आप कितना सही मानते हैं? प्रियंका, देखिए, जब ये लॉन्च हुआ था कॉन्सेप्चुअली तो अच्छा था, क्योंकि काफी लोगों को ये इंश्योरेंस का क्लेम जब मिलता है एक सडन मनी की तरह होता है, जब काफी सारा पैसा एक टाइम पे मिलता है। और वो लमसम जो है काफी लोग खुद मैनेज शायद ना कर पाए। तो उस बेसिस पे जब ये एक वेरिएंट मिला था या वेरिएंट स्टार्ट किया था, कॉन्सेप्चुअली अच्छा था कि क्योंकि आमदनी लोगों की रेगुलर होती है तो उसकी तरह ये आपको जो पे आउट है लमसम की जगह जब हर महीने मिलता है तो घर चलाना और बाकी आपके खर्चे जो हैं उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं। पर मतलब हर सिंपल चीज का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई कारण होता ही है, मार्केटिंग के में बोलिए, कुछ और रीजन से बोलिए। तो वेरिएंट्स जो अब आते जा रहे हैं उसमें मतलब इसको जितना सरल समझने के लिए पहले बनाया गया था वो उतना ही अब उल्टा हो गया है कि कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो गई है। तो प्रोडक्ट वैसे सोचते समय अच्छा सा बना था, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम हो और इंश्योरर्स ने अपने प्रोडक्ट वेरिएंट्स बदले हैं, इसको समझना भी काफी मुश्किल हो गया है। और इसका जो सिंपल जो स्ट्रक्चर था वो अब उतना सिंपल रहा नहीं। इनफैक्ट जैसा एक आपने कहा कॉम्प्लेक्सिटीज, इसी को मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा एक्सपैंड करें, क्योंकि शुरुआत में तो बिल्कुल साफ था कि मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर मृत्यु हो जाएगी पॉलिसी धारक को तो उसके परिवार को जो है मिलेगा। लेकिन अब इसके साथ जुड़ गया है रिटर्न ऑफ प्रीमियम, मैच्योरिटी बेनिफिट भी कुछ कंपनियां दे रही हैं, यानी एक उम्र में जाकर के आप इससे पैसे निकाल भी पाएंगे, इंक्रीजिंग मंथली पेमेंट भी दे रही है। तो ये जो एड ऑन है, ये आपको क्या लग रहा है, इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं? सही बता रहे हैं आप। इसको जो सिंपल स्ट्रक्चर जो था उसको प्रॉबेबली मतलब कई बार होता है कि सेल्स या कहीं से एक्सपीरियंस से आपको लगता है कि ये बिक नहीं रहा तो इसको क्या और ऐड करें कि उसको अट्रैक्टिव शायद हो जाए। एक तो गलत बात यह है कि जब टर्म प्लान हो तो उसको आप इन्वेस्टमेंट की तरह देखना ही नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि काफी लोग फिर रिटर्न ऑफ प्रीमियम जब होता है उसको आप अपना जो प्रीमियम देते हैं 10 साल 15 साल उस पीरियड का फिर रिटर्न देखना शुरू कर देते हैं कि यही पैसा अगर मैंने कहीं और लगाया होता तो मेरे को क्या वापस मिलता। बट आप जब इंश्योरेंस लेते हैं वो इस कारण से लेते हैं कि आपके फैमिली की प्रोटेक्शन हो। आप इस कारण से नहीं लेते हैं कि आपके पास आप जब सरवाइव कर जाए वो 10 15 20 साल जो भी है टाइम पीरियड जिसके लिए आपने पॉलिसी ली है, उसके एंड पे आपको कुछ मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आप जीवित रहेंगे, पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके लिए वेट करें कि इसमें पैसा मिले और क्या मेरे को रिटर्न मिले उस पे। तो इस कारण से इसका जो ये कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ गया। फिर जाते जाते इन्होंने ये भी कर दिया कि आप प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो आप 20 साल की पॉलिसी है, 5 साल के लिए प्रीमियम दीजिए, 7 साल के लिए प्रीमियम दीजिए। तो करते करते जो एक चीज जो बड़ी सिंपल सी थी, समझने के लिए सिंपल सी थी, वो अब कॉम्प्लेक्स इतनी हो गई है कि समझना मुश्किल है। और इस कारण से मेरे को लगता है कि काफी लोगों को लेने में ही इसमें झिझक होगा कि मैं लूं या ना लूं। तो वो एक प्रॉब्लम अब क्रिएट हो चुका है इस प्रोडक्ट के साथ। राइट, तो फिर आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम कीजिए। अगर कोई इनकम प्रोटेक्शन प्लान खरीदना चाहता है तो आप उन्हें क्या सलाह देते हैं? वो किन बातों को देखें और तब इसे लें? किस आधार पर तय करें इनकम पे आउट का साइज क्या रखें? वो कौन सी ड्यू डिलिजेंस है जो करनी चाहिए अगर कोई इस तरह के प्लान को अपनी फैमिली के लिए, उनके भविष्य के लिए लेना चाहता है तो? देखिए, इंश्योरेंस बाय इटसेल्फ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है, कोई अपना लाइफ का वैल्यू मूल रख नहीं सकता कि मेरी लाइफ की वैल्यू कितनी है। तो आप बेसिक चीज जब स्ट्रक्चर करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी का, आप कितना सम एश्योर्ड लेंगे वो कहीं ना कहीं आपके इनकम से रिलेटेड होता है कि आप आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी क्या है और ये बढ़ते बढ़ते आपकी उम्र के साथ कितनी और हो सकती है। तो जब आप लेंगे, मान लीजिए कोई 20 25 साल की उम्र में ये पॉलिसी 30 साल के लिए लेता है, जब तक वो 50 इयर्स 55 इयर्स का हो जाएगा, उसके पास अगले 25 30 साल में उसकी इनकम कितनी बढ़ेगी वो देखने का विजुअलाइजेशन आसान नहीं है। और 25 30 साल के बाद
उसके घर के खर्चे क्या होंगे वो भी आज बताना उसके लिए मतलब क्लियर कट नहीं है। आप एक सिर्फ गेस कर सकते हैं कि इतना होगा और उसके हिसाब से आप कोई पॉलिसी लेंगे। इस पॉलिसी में अब एक जो ड्रॉबैक मुझे लगता है वो ये हो गया कि आपको पॉलिसी लेते समय चूज करना है कि आपके ये मंथली इनकम पे आउट चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल बाद 15 साल बाद अपने घर के सिचुएशन के हिसाब से बोल सकते हैं कि मेरे को लमसम नहीं मंथली पे आउट करना है। ये ऑप्शन इसमें अगर होता तो ये शायद और पावरफुल या और लोगों के लिए काफी यूजफुल रहता, क्योंकि कई घरों में ऐसा होता है कि आप जब सडन मनी आता है बड़े सारे लोग आ जाते हैं कि हम आपको पैसा मैनेज करना बताएंगे। उसमें एक्चुअली आपके जो घर वाले हैं जिनके लिए आप ये पॉलिसी ले रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए ले रहे हैं या उनकी सुविधा के लिए ले रहे हैं, शायद वो ये डिसीजन ले ना पाए। मान लीजिए किसी के पास 50 लाख सडनली आता है, मतलब क्लेम के तरीके से ही आता है। 50 लाख सबके लिए आसान नहीं है कि उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूं और अगले 10-15 साल के लिए मेरे लिए घर चलाने के लिए इसका क्या एक इनकम सोर्स हो। तो उस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए शायद ये पॉलिसी और बेनिफिट बना था। बट अब इसका जो कॉम्प्लिकेशन यही है कि मतलब अच्छा प्रोडक्ट है, बिकता इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कॉम्प्लिकेशंस काफी ऐड कर दिए हैं। और अगर किसी को लेना है तो मेरा मानना यही है थोड़ा यंग हो और जिसको लगता है कि 8-10 साल 15 साल उसके अनटाइमली डेथ के बाद घर वालों के लिए थोड़ा कन्वीनियंस हो कि वो लमसम नहीं एक रेगुलर पे में उनकी घर गृहस्थी चलती रहे। प्लस इसमें ये भी है कि कोई सिर्फ मंथली पे आउट नहीं है, एक मिनिमम आपको लमसम मिलता है 10% के करीब जो आपका सम एश्योर्ड है उस वो आपको लमसम मिलता है और बाकी 90% के आसपास आपको रेगुलर इनकम फ्लो के हिसाब से 10-15 साल की पीरियड में सारा बाकी पैसा दे देते हैं। तो आप डिवाइड कर सकते हो हैं, जब पे आउट को आप डिवाइड कर लेंगे, कुछ लमसम मिलेंगे और कुछ आप पे आउट मिलेंगे, और आपको लग रहा है कोई यंग है तो उसके लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है। अगर वो उसको लगता है कि रिस्क है उसकी लाइफ को लेकर के और उसके परिवार के पास कुछ और शायद अर्निंग का साधन नहीं हो उसके अलावा, सिंगल अर्निंग मेंबर हो तो करेक्ट। क्योंकि आप एक ये ऐसे सोच के देखिए, अगर एक न्यूक्लियर फैमिली भी लें, ज्यादातर कहीं ना कहीं कपल में दोनों काम कर रहे हो तो एक ना एक थोड़ा बैक सीट किसी ना किसी तरीके पे हो ही जाता है फैमिली जैसे जैसे बढ़ती है। तो आपको वो इंटरम 8-10 साल जब ये आपको रेगुलर पे आउट मिल रहा है उसमें आप इतना तो देख सकते हैं कि मतलब घर का बाकी कुछ मैनेज हो जाए और दूसरा अपना प्लान कर ले कि मेरे को वापस एम्प्लॉयमेंट में जाना है या कोई और इनकम एवेन्यू फैमिली के लिए स्टार्ट करना है, तो वो कैसे मतलब पैरेलली वो किया जा सकता है, उतना आपको लीव इन मिल जाता है इससे। वैसे आप नारायण क्या मानते हैं कि परिवार के खर्चे के लिए अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो इस तरह का इनकम प्रोटेक्शन प्लान खरीदे या फिर निवेश करे? देखिए, निवेश करना मतलब इंश्योरेंस का एक ही बेनिफिट है कि आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि ये पैसा आएगा। निवेश के साथ यही रिस्क है कि मैंने डाल तो दिया लेकिन इसका रिटर्न कब आएगा और कितना आएगा वो कंपेयर करना, मतलब ये बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसका एग्जाम्पल सिंपल सा है कि आप अगर आप एक निवेश करने के लिए आपके पास 10,000 रुपए हैं और एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए भी 10,000 रुपए हैं, लेकिन वो 10,000 आपके जो निवेश में जाएंगे उसका वैल्यू 10,000 के आसपास ही रहेगा अगले 2-4 साल के लिए। लेकिन इंश्योरेंस का अपसाइड ये है कि आपने जब ये 10,000 का एक पॉलिसी लिया, वो पॉलिसी का सम एश्योर्ड शायद कुछ लाखों में होगा। तो जब कोई हादसा हो जाता है तब आपके फैमिली को जो वो लाखों मिलते हैं वर्सेस 10,000 के जो 10 के शायद 15,000 बन जाए 2-4 साल में, वो कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो आपको ये दोनों अलग अलग चीजों के साथ मतलब देखना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। राइट। एक तरफ तो वही बीमा की अपनी अहमियत है और इन्वेस्टमेंट्स की अपनी अहमियत है। ओके, इस बातचीत को रैप अप करने के पहले एक सवाल मैं इनकम प्रोटेक्शन प्लान से ये पूछना चाहती हूँ नारायण कि ये सुनकर ना कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर अभी हमने देखा कोविड में इतनी नौकरियां गई तो नौकरियां अगर जाएंगी तो उनको एक इनकम प्रोटेक्शन प्लान, एक फॉल बैक, एक कुशन मिल जाएगा। इसका सैलरी रुकने से कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये अगेन मतलब जो एक टर्म प्लान का आपको पे आउट का रेगुलर इनकम फ्लो था वो स्ट्रक्चर था। इसको सैलरी प्रोटेक्शन, इनकम प्रोटेक्शन बोल के फिर से एक मार्केटिंग गिमिक ही लगता है कि लोग शायद इसको सोच लें कि मैं
6 महीने 1 साल के लिए काम मेरा निकल जाता है, लॉस ऑफ जॉब होता है, तब मेरे को इससे कुछ मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। राइट अब तो बहुत जो है मैं यही कहूँगी नारायण जी से बातचीत के बाद कि अपनी अकल लगाइएगा जब इसे पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, इसके कॉम्प्लिकेटेड क्लॉजेज में मत फंसिएगा। अगर आपको ऐसा लेना है तो सिंपल बीमा के तौर पर लीजिएगा, ये निवेश नहीं है, बीमा की तरह इसका इस्तेमाल कीजिएगा उस रिस्क से निपटने के लिए कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार के लिए इनकम के सुरक्षा के लिए एक प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। नारायण सर, कुछ सवाल हमारे दर्शकों के मैं आपके लिए लेकर आना चाहूँगी। रुचिर सिन्हा का मैं ये सवाल लूँगी। 32 साल के हैं रुचिर, पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान नौकरी छूटने पर मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, अब नौकरी मिल गई है, मैं सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। रुचिर, ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, अपना पैसा कहाँ रखना चाहिए? अब मुझे लगता है इमरजेंसी फंड की अहमियत लोगों ने समझी है। इमरजेंसी फंड यानी कि आप कुछ समय के लिए अपने पास ऐसा कुछ पैसा रखें, बफर, जो आपको बुरे वक्त में साथ दे, लेकिन कहाँ रखें, कैसे रखें? नारायण, आई वुड लाइक यू टू जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दिस। नहीं, अच्छा है, कोविड की वजह से आपातकाल में कोई ना कोई फंड या पैसा रखा होना चाहिए, उसको सोचते हैं लोग। अच्छा है कि माइंडसेट थोड़ा बदल गया है। देखिए, आपको इमरजेंसी फंड एटलीस्ट 4-6 महीने तक का आपका रोजमर्रा का घर चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। इस घर चलाने में आप अपना थोड़ा, कोई अगर आपका लोन है तो उस लोन का ईएमआई भी इसमें कुछ कंपोनेंट एटलीस्ट उसका ऐड करके ये इमरजेंसी फंड बनाइएगा। और इसको निवेश मत करिए, एटलीस्ट अगर आप पहली बार ही स्टार्ट कर रहे हैं एक इमरजेंसी फंड बनाना, प्लीज अपना या तो एक एफडी में रखिए या अपने ही सेविंग्स बैंक में रखिए, ताकि आपके पास इसकी एक्सेसिबिलिटी इजी हो। मतलब जब आप चाहें ये आपके लिए उस इमरजेंसी में काम आ पाए या आप इसको आसानी से निकाल पाए। क्योंकि लॉकडाउन में ऐसा नहीं था कि बैंक बंद थे, आप फिर भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, एटीएम्स चल भी रहे थे, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद था। तो वो एक्सेसिबिलिटी आपके पास, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि पैसा आप जब चाहें आपको निकाल पाए। बिल्कुल, तो आप बहुत जल्दी उस पैसे तक पहुंच पाए, वो पैसा आपके हाथ में जल्दी आ जाए, ये इंश्योर करना ज़रूरी है रुचिर। तो बेस्ट ऑफ लक, ज़रूर बनाइए इमरजेंसी फंड, बहुत ही एक अच्छा फंड है जो आपको बुरे वक्त में साथ देगा। थैंक यू सो मच मिस्टर कृष्णमूर्ति, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। फिर बात होती है। आज आपने हमें समझाया कि इनकम प्रोटेक्शन प्लान में जो है आपको ज़्यादा क्लॉजेज, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ना है, लेना है तो सीधा प्लान लीजिए। थैंक यू। थैंक यू।